शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग को आरंभ करना अति शुभ फलदायक होता है। सही मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य चंद्रमा अपने उच्च राशि में होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल अक्षय तृतीया का पर्व 30 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान गणेश और धन के देवता कुबेर की पूजा भी की जाती है। अक्षय तृतीया पर पूजा किस प्रकार से करना है, इसकी विधि के बारे में हम जान लेते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें और पीले रंग का वस्त्र पहनें। भगवान श्री हरि महाविष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति को गंगा जल से साफ करें। चंदन कुमकुम का तिलक लगाएं। फूलों की माला चढ़ाएं। भोग में अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, मिठाई, खीर, गुड़, चीनी, मिश्री वगैरह चढ़ा सकते हैं। कुबेर चालीसा, गणेश चालीसा का पाठ करें। आरती के साथ पूजा का समापन करें। भगवान को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें और प्रसाद को सभी में बांट दें। इस दिन गरीबों को खाना खिलाएं। मिट्टी के पात्रों का दान करें। अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी कार्य किया जाता है उसमें बहुत अधिक बढ़ोतरी होती है। यानी इस दिन जो भी अच्छा कार्य करेंगे उसका फल कभी भी समाप्त नहीं होगा, और अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उस काम का परिणाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। धरती पर श्री हरि महाविष्णु जी ने 24 रूपों में अवतार लिया है। इनमें से भगवान श्री हरि महाविष्णु का छठा अवतार भगवान परशुराम जी का है। पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम का और ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय का जन्म अक्षय तृतीया को ही हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से जन्मी माँ गंगा को राजा भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर धरती पर अवतरित हुई थी। चारों युगों सतयुग, द्वापर, त्रेता युग और कलयुग के आरंभ की गणना इसी दिन से होती है। शास्त्रों की इस मान्यता को वर्तमान में व्यापारिक रूप दे दिया गया, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर हम लोग खरीदारी में लगे रहते हैं। वास्तव में यह वस्तु खरीदने का दिन नहीं, वस्तु की खरीदारी में आपका संचित धन खर्च हो जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि न वैशाख समो माशो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगायाम समम, अर्थात वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। वैशाख मास की विशिष्टता इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुण्य हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारद पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में भी वर्णित है। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से श्री हरि महाविष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा संतान भी अक्षय बनी रहती है। दीन दुखियों और जरूरतमंदों की सेवा करना, वस्त्र आदि का दान करना और शुभ कर्म की ओर अग्रसर रहते हुए मन वचन व कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता है। कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान श्री हरि महाविष्णु की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार साकल नगर में रहने वाले एक वणिक नामक धर्मात्मा ने अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान, ध्यान व दान कर्म किया था, जबकि उसकी पत्नी उसको मना करती थी। मृत्यु के बाद किए गए दान एवं पुण्य के प्रभाव से वणिक द्वारका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुआ था। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके सामर्थ्य के अनुसार अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ से बने पंखे, वस्त्र आदि का दान करना विशेष फल प्रदान करने वाला माना गया है। यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो इसकी महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है, ऐसी मान्यता है। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार होते हैं। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था, जो कभी खाली नहीं होता था। महर्षि वेदव्यास ने अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत की कथा लिखवाना श्री गणेश जी से शुरू किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही माता अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। वहीं इसके साथ ही आज ही के दिन उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल चारों धामों में से एक बद्री नारायण के कपाट भी खुलते हैं। नवंबर के आसपास लगभग 6 महीनों के लिए बद्री नारायण के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और आज अक्षय तृतीया के दिन इस कपाट को खोल दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि कपाट बंद रहने के दौरान भी मंदिर के अंदर
अखंड ज्योति जलती रहती है। दरअसल जिस दिन मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं उसी दिन एक बड़े से दीपक में 6 महीने तक के लिए पर्याप्त मात्रा में घी भरकर अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है और उस दिन भी विशेष रूप से बद्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। फिर उसके बाद भगवान की मूर्ति को मंदिर से लगभग 40 मील दूर ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर में रख दिया जाता है। फिर आज अक्षय तृतीया के दिन मंदिर के कपाट पुनः खुलने पर मूर्ति को श्री बद्री नारायण मंदिर में वापस रख दिया जाता है। इस अवसर पर बद्री नारायण भगवान की विशेष रूप से पूजा की जाती है और श्रद्धालुगण दूर दूर से भगवान श्री बद्री नारायण के दर्शन करने के लिए और अखंड ज्योति को देखने के लिए आते हैं। अक्षय तृतीया के दिन उपवास रखने का भी विधान है। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। तो यह थी अक्षय तृतीया की प्रमुख बातें। हमारे इस प्रदर्शन के प्रति आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की।